बीते दिन देश की संसद में सुबह-सुबह 2001 में पार्लियामेंट हमले की बरसी मनाई गई। इस दौरान जो संसद हमले के तमाम सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी शहीद हुए थे, उन्हें देश के तमाम सांसदों ने, मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी थे। लेकिन इन राहुल गांधी का एक वीडियो जिसे कांग्रेस पार्टी के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया। इस वीडियो में राहुल गांधी जब श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर तमाम अपने साथियों के साथ, नेताओं के साथ कतार पर खड़े हुए थे, अचानक वो मुस्कुराते हुए जाते हैं और सामने जो संसद हमले में जान गंवाने वाले लोगों के, शहीदों के परिवारजन थे, उनके पास जाकर बातचीत करने लगते हैं। मुस्कुराते हुए बात करते हैं, किसी से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो हाथ मिलाने से मना कर देता है। फिर दूसरे से जाकर नमस्कार कर वापस आ जाते हैं। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड हैं, प्रभारी आईटी सेल की सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत ने बकायदा वीडियो को शेयर किया और शेयर कर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को आतंकी हमलों में खोया है, सिर्फ वही इस बात का दर्द समझ सकते हैं कि आतंकी हमले में खोने के बाद क्या महसूस होता है। जब सुप्रिया श्रीनेत ने यह ट्वीट किया तो राहुल गांधी के ट्वीट के नीचे लगातार सोशल मीडिया में जो आम लोग हैं उनका आक्रोश झलक गया और लोगों ने उन तमाम पुरानी घटनाओं का जिक्र कर दिया जो राहुल गांधी के इस दोहरे चेहरे को खोल कर रख रही थी। और क्यों संसद हमले के शहीदों के परिवारजनों ने राहुल गांधी से हाथ मिलाने तक से इंकार कर दिया। यह तस्वीर आप देखिए जो मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए, राहुल गांधी गए, हाथ मिलाने की कोशिश की, सामने जो परिवारजन खड़े थे उन्होंने हाथ मिलाने से मना कर दिया तो मुंह छिपाकर वापस आकर कतार में लग गए। पहली बात तो इस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता है कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत की परंपराएं क्या है। जब आप किसी शोक सभा में जाते हैं, किसी श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो वहां हाथ नहीं मिलाया जाता, वहां मुस्कुराया नहीं जाता। लेकिन असल कहानी यह नहीं है कि हाथ राहुल गांधी से क्यों नहीं मिलाया गया। जब आपको असल कहानी पता चलेगी तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। वैसे तो पता होगी लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। 2001 की सुबह 13 दिसंबर को जब संसद में पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया तो 5 आतंकी घुस गए, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और हमारे सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी मिला के 9 लोग शहीद हो गए। इस हमले का जो मुख्य सरगना था, मास्टरमाइंड था, वो था अफजल गुरु। जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, फांसी की सजा का ऐलान हुआ तो देश भर का एक कुनबा था, एक परिवार था, पूरा एक वर्ग था जो नहीं चाहता था कि देश की संसद को चोटिल करने वाले, देश की लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार करने वाले आतंकी को फांसी पर चढ़ाया जाए। और पूरे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आया जिसने हस्ताक्षर अभियान चलाया। किसमें? माफीनामे, मर्सी में, कि राष्ट्रपति के द्वारा अफजल गुरु को माफ कर दिया जाए, जीवन दान दे दिया जाए। इनमें से एक व्यक्ति था हर्ष मंदर। हर्ष मंदर जो 2001 तक आईएएस हुआ करता था, लेकिन 2002 में गुजरात दंगों के बाद उसने अपने आप को सोनिया गांधी को समर्पित कर दिया था। एक एनजीओ की स्थापना की, जो एनजीओ देश भर में फैल कर, घूम कर यह बताता था कि गुजरात दंगों में हिंदुओं का हाथ था। यह था हर्ष मंदर का काम। खुल के कह रहा हूं, मैं खुल के कह रहा हूं। वो अपने एनजीओ के जरिए कौन सी मोहब्बत फैलाते थे यह देश को पता है। इसी हर्ष मंदर को सोनिया गांधी ने अपनी टीम में रखा हुआ था, अपना सबसे करीबी बनाया हुआ था। और 2004 से जब सोनिया गांधी अघोषित प्रधानमंत्री भारत की बनती है, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब इसी हर्ष मंदर को
जो राष्ट्रीय इनकी सलाहकार समिति थी उसका सदस्य नियुक्त किया गया। यह है कांग्रेस का आतंकवादियों के प्रति आक्रोश। यह है आक्रोश, यह है राहुल गांधी का आक्रोश, जिन्होंने आतंकियों को झेला है, जिनके घर में आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। पहली बात तो सोनिया गांधी भी आतंकी हमले में शहीद नहीं, माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी आतंकी हमले में शहीद नहीं हुई थी, और राजीव गांधी भी। दोनों हमलों की क्या स्थिति थी, यह हाल ही में पी चिदम्बरम ने एक कार्यक्रम में भी बताया था कि वो इंदिरा गांधी का एक जो गलत फैसला था उसका वो शिकार हुई थी, और राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था वो भी पता है। अब रही बात हर्ष मंदर की, तो जो हर्ष मंदर अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ देश में लड़ रहा था, मसीनामा में हस्ताक्षर कर रहा था, वो बाद में जाकर क्या बनता है, सोनिया गांधी का सबसे करीबी और केंद्र सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य बनता है। यह तो एक उदाहरण हो गया। आगे मैं बढ़ूं इससे पहले मेरी अपील है कि सबसे पहले हमारे चैनल में लाइक शेयर बढ़ा दीजिए ताकि यूट्यूब इसको थोड़ा एल्गोरिदम दे। अगर आपको कुछ संकोच होता है कमेंट करने में तो जय श्री राम का नारा लगाइए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। नीचे यूपीआई नंबर है, जो भी आर्थिक सहायता इसमें आप देना चाहते हो कुछ भी दे दीजिए, चलेगा। 2008 में आता हूं अब मैं, 26 नवंबर 2008, वो तारीख जब पाकिस्तान के आतंकी आते हैं और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला करते हैं। होटल ताज में हमला होता है, 15 देशों के करीब 165 लोग जिसमें भारत भी शामिल था अपनी जान गंवा देते हैं। हमारे कई सुरक्षा कर्मी शहीद हो जाते हैं। इसके बाद 4 दिन बाद एक रिपोर्ट लीक होती है एक अखबार की, और इस अखबार की रिपोर्ट में कहा जाता है कि जिस रात 26/11 का हमला हो रहा था उस रोज राहुल गांधी उस शाम को दिल्ली के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे। ये राहुल गांधी थे। यह राहुल गांधी की आतंकी हमलों के प्रति संवेदनशीलता थी कि जिस दिन भारत में सबसे बड़ा आतंकी हमला होता है उस दिन राहुल गांधी जश्न मना रहे थे। आज भी देश उस तस्वीर को नहीं भूला है, आज भी देश ने वो रात नहीं भूली है। और ये राहुल गांधी आज संसद की बरसी में, संसद हमले की बरसी में शहीदों के परिवारजनों के सामने जाकर हैंडशेक करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। किस बात का आप हाथ मिलाना चाहते हैं और किस बात की मुस्कुराहट आपके चेहरे पर थी? मैं तो बहुत सही कहूंगा, ये जिसने भी राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया है, राहुल गांधी को तमीज सिखाई है कि ये इटली नहीं है आपका, या आपका यूरोप भी नहीं है कि जहां चाहे आप जाकर हाथ मिलाएं। और दूसरा, राहुल गांधी को सरीका भी सिखाया है, राहुल गांधी को उनकी हैसियत भी दिखाई है कि शहीदों के परिवारजनों के प्रति आपका यह रवैया रहता है कि जब जिनके परिवार वालों ने अपनी जान गंवाई उनके कातिलों को बचाने के लिए आपकी टीम लग जाती है, आपके लोग नो मर्सी में हस्ताक्षर करते हैं। और यह हर्ष मंदर सिर्फ अफजल गुरु के लिए यह बचाव नहीं कर रहा था, कसाब और याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए भी यह बंदा याचिकाएं लगा रहा था। कांग्रेस का जितना काला चेहरा मैं आपको बताऊंगा, रात उतनी घनी होती जाएगी, लेकिन इनकी कालिक खत्म नहीं होगी। लेकिन जब ये बातें ऐसी कर देते हैं कि राहुल गांधी, देखिए झूठ का प्रोपेगेंडा देश में अब नहीं चलना चाहिए। अभी बीते दिनों गूगल में किसी ने मेरा नाम डाला, राधा मोहन तिवारी, तो जो अपडेट निकल कर आई उस अपडेट ने कहा कि राधा मोहन तिवारी इज नोन टू बी क्रिटिक अगेंस्ट गांधी फैमिली। मैं गांधी परिवार का क्रिटिक नहीं हूं, ना मुझे इस बात की ख्याति चाहिए। मैं गूगल से कहूंगा कि अगर मेरे नाम के सामने भारत का एक सेवक भी लगा देगा तो मेरे लिए वो किसी बहुत बड़े अवार्ड से कम नहीं होगा। लेकिन मैं इस परिवार पर चर्चा इसलिए करता हूं क्योंकि इस परिवार के पीछे देश के 65 साल कम नहीं होते हैं। मुझे ये चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खत्म हुए हैं। इसीलिए जरूरी है देश को सजग करना। आज भी
265 सीटें हैं ना देश में इनके पास, 99 सीटें कांग्रेस के पास हैं। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश इनके पास है, और जहां इनके पास सत्ता है वहां ये सत्ता की आड़ में देश को खोखला कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं चर्चा करूं? अगर यही चर्चाएं पहले हुई होती तो शायद आज ये दिन ना आते, आज देश को यह हालात ना देखना पड़ता कि भारत की संसद में खड़े होकर देश की 100 करोड़ की आबादी के लिए राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसा करने वाला है। क्यों देखना पड़ रहा है ये दिन? इसीलिए कि वक्त रहते हमने चर्चा नहीं की, हमने वक्त रहते इनकी जो काली कहानी है उसको देश के सामने नहीं बताया। मैं तो विनती करूंगा जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इस बात को जानिए भी और समझिए भी कि इन पर चर्चा क्यों जरूरी है। देखिए, सरकार क्या अच्छा करती है उसके लिए सैकड़ों चैनल हैं, हजारों लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ट्वीट कर देते हैं, पूरे देश को पता चल जाता है। लेकिन इनके काले कारनामों को बताने के लिए देश में कितने चैनल हैं, कितने लोग इनके काले कारनामों को बता रहे हैं। और इसीलिए मैं जब भी इस परिवार की कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले बताता हूं, क्योंकि हमें देश के दुश्मनों से लड़ना है। और ये देश के दुश्मन सीमा के बाहर तो है ही, लेकिन सीमा के अंदर है, और सीमा के अंदर वाला दुश्मन सबसे घातक होता है। बहरहाल, आर फॉर राष्ट्र पर इस मसले पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और जल्दी मैं प्रयास कर रहा हूं, जो आप लोग सहयोग कर रहे हैं उसके जरिए लाइव आने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, वो मैं अरेंज करवा रहा हूं। और मैं बहुत जल्द आप लोगों से सीधे जुड़ूंगा और आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वो पढ़ूंगा और आप लोगों से बातचीत भी करूंगा। धन्यवाद।